गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर जिसका नाम है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग उसी का एक टॉपिक का हम चल रहा था जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति के नियम चल रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेंडल्स के इतिहास के बारे में जाना था। इस वीडियो के माध्यम से हम मेंडल्स ने क्या प्रयोग किए, उनकी क्या संकरण तकनीक थी और कुछ टर्मिनोलॉजी को लेकर के हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मेंडल के प्रयोग, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने, आपको ये पता है कि आप जानते हैं, मटर के पौधे का ही चयन किया था। मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो मटर के पौधे का चयन ही क्यों किया उन्होंने? क्यों? क्योंकि मटर का पौधा एक वर्षीय पादप होता है जिसमें सुनिश्चित लक्षण पाए जाते हैं। नंबर 2, उसका जीवन चक्र अल्पकालिक होता है जिसमें थोड़े समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव होता है। प्लांट बाइसेक्सुअल होता है जिसमें सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सकता है। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सकता है। नंबर 4, पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है और आसानी से क्रॉस भी किया जा सकता है। नंबर 5, मटर का पौधा डिप्लॉयड प्लांट था। यदि यह मल्टीप्लॉयड होता तो परिणाम बहुत जटिल होते। और नंबर 6, इसमें अनेक कॉन्ट्रास्ट यानी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो ये एक मेंडल्स की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने मटर के पौधे का ही चयन किया था और इन 6 लक्षणों के आधार पर ही उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। तो आइए पहले हम देखें कि जो मटर के पौधे का चयन किया उनमें 2 कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने, एक प्रभावी कैरेक्टर्स और अप्रभावी कैरेक्टर्स। तो मेंडल्स के अंदर जो कैरेक्टर्स उन्होंने लिए 7 कैरेक्टर्स थे। वो कौन कौन से हैं और उनमें से कौन से प्रभावी हैं और कौन से अप्रभावी हैं, उनके बारे में आइए अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है सीड शेप यानी बीज की आकृति। तो उसमें डोमिनेंट तो होता है राउंड यानी गोल, और रिसेसिव होता है रिंकल्ड यानी झुर्रीदार। और नंबर 2 कैरेक्टर्स, बीज कोश का रंग कोटालिडेंस कलर, येलो कलर्स डोमिनेंट होता है और ग्रीन कलर रिसेसिव होता है। नंबर 3 कैरेक्टर्स है फ्लावर्स कलर्स, फूल का रंग पर्पल कलर डोमिनेंट और वाइट कलर रिसेसिव। नंबर 4 पॉड शेप, फली की आकृति, फूली हुई आकृति डोमिनेंट और सिकड़ी हुई कॉन्स्ट्रक्टेड शेप रिसेसिव कैरेक्टर्स है। नंबर 5 पॉड कलर, फली का रंग ग्रीन कलर डोमिनेंट है और येलो कलर रिसेसिव है। नंबर 6 लक्षण फ्लावर्स पोजीशन, पुष्प की स्थिति एक्सियल यानी अक्षीय स्थिति डोमिनेंट है और टर्मिनल यानी कि अंतस्थ स्थिति रिसेसिव है। और नंबर 7 और लास्ट कैरेक्टर जो मेंडल ने लिया था, हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की ऊंचाई, लंबे प्लांट्स डोमिनेंट कैरेक्टर हैं और ड्वार्फ यानी छोटे प्लांट रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। तो ये 7 कैरेक्टर्स को लेकर के जिनके कैरेक्टर, जिनमें लक्षण विपर्यासी थे यानी डोमिनेंट और एक रिसेसिव था, तो इनको उन्होंने यूज कर करके अध्ययन प्रयोग किए थे। तो मेंडल ने क्या प्रयोग किया? सबसे पहला है संकरण तकनीक। कौन सी संकरण तकनीक उन्होंने काम में ली थी? मटर का पौधा बाइसेक्सुअल होने के कारण
स्वपरागण को रोकने के लिए, बाइसेक्सुअल था, मेल और फीमेल दोनों हैं, तो उनके स्वपरागण को रोकने के लिए उन्होंने पुष्पों से वर्तिकाग्र के मैच्योर होने से पहले ही एंथर सैक को हटा दिया और दूसरे पौधे के मैच्योर एंथर सैक से एंथर लेकर उसके वर्तिकाग्र पर छिड़क दिए। नंबर 1 काम। नंबर 2, इन प्लांट्स को थैलियों से ढक दिया जिससे और पराग नहीं आ सकें, और इनसे प्राप्त सीड्स को अध्ययन किया व इन सीड्स को उगाकर इनमें निर्मित प्लांट्स के तने, पुष्प व फली इत्यादि का अध्ययन किया। मेंडल्स ने रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम संकरण भी किए, लेकिन F2 पीढ़ी में अनुपात हमेशा 3:1 ही प्राप्त हुआ। इस प्रयोग से जनक पौधे को पेरेंटल पीढ़ी P1 और इससे निर्मित प्रथम पीढ़ी को F1 जनरेशन व F1 के सेल्फ पॉलिनेशन से निर्मित संतति को F2 जनरेशन कहा गया। ये इनकी संकरण टेक्निक थी, P1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। अब आइए कुछ अध्ययन करते हैं। कुछ विशेष टर्म हैं, कई सारे टर्म हैं जिनमें से आज के इस वीडियो में हम 4 टर्म्स को लेकर ही अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है जीन। जीन क्या होता है? यानी प्रत्येक जीव के यानी एक जीव है कोई भी, तो एक जीव के प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने वाले वंशागत कारक अथवा निर्धारक को जीन कहा जाता है। जीन जेनेटिक मटेरियल की फंक्शनल यूनिट होते हैं जो किसी लक्षण की वंशागति एवं इनके प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये हुए आपके जीन के बारे में। नंबर 2, लोकस। समजात गुणसूत्रों का वह स्थल जहां पर विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन उपस्थित होते हैं। नंबर 3, युग्म विकल्पी एलील। मेंडल के अनुसार विपर्यासी लक्षण के प्रत्येक विकल्प का नियंत्रण जीन से होता है। किसी भी लक्षण के दोनों विकल्पों को नियंत्रित करने वाले जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर एक ही लोकस पर स्थित होते हैं। जैसे कैपिटल R और स्मॉल r एलील में एक गुणसूत्र पर R एलील और दूसरे गुणसूत्र पर स्मॉल r एलील उपस्थित होते हैं। अतः कह सकते हैं कि एक ही विपर्यासी लक्षण के दोनों विकल्पों को नियंत्रित करने वाले जीन के युग्म को युग्म विकल्प यानी एलील्स कहा जाता है। नंबर 4 पर है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। जब एक विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन एक ही प्रकार के हों तो इसे होमोजाइगस कहा जाता है। और होमोजाइगस यानी समयुग्मजी अवस्था हमेशा शुद्ध प्योर होती है। जैसे कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल T, स्मॉल t। और जब विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन अलग अलग प्रकार के हों तो इसे हीट्रोजाइगस यानी विषमयुग्मजी कहा जाता है। तो ये हुए आपके कुछ टर्मिनोलॉजी, और बाकी को हम और अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।